Hi friends and my well wishers. I hope that you all might be healthier and happier. आज मैं आपके लिए एरर्स बेस्ड ऑन सिंटैक्स आई मीन टाइम एंड टेंस से संबंधित कुछ एरर्स लेकर के मैं आया हूँ. ये एरर्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, इसलिए आप ये बढ़िया से देखते रहिए. पहले सेंटेंस में देखिए, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स being published from Patna. Pay attention. Sentence has been divided into 4 parts. 4 भाग में मैंने बांटा है. अब इस सभी पर आप गौर फरमाइए और देखिए कि कहाँ परेशानी है. So one more than one successful candidate. आपको शुरू से हम बताते आए हैं, आप पढ़ते होंगे, कई बार आपने पढ़ा होगा कि देखिए many ये हमेशा प्लुरल होता है, लेकिन many are सिंगुलर होता है. सो मेनी मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट, मोर मेनी और मोर दोनों का कंपैरेटिव डिग्री होता है. सो आपको यह एक्सप्रेशन समझना है कि मोर देन वन ये सिंगुलर होगा. और जैसे ही हम यहाँ मोर, इसके अलावा अगर हम 2 कर देंगे, 3 कर देंगे और कुछ भी करेंगे तो ये आपका प्लुरल हो जाएगा. अब देखिए मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो ये हैव नहीं होगा, ये दिस इज रॉन्ग. आई मीन इन द बी पार्ट. सो पहले में हम बी में एरर देख रहे हैं कि इन दी फर्स्ट सेंटेंस वी हैव एरर इन दी, बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट है, तो कौन सा वर्ब यहाँ सूट होगा ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा द बेस्ट सूटेड है. तो यहाँ पर हैज होगा, हैव यहाँ नहीं होगा, बिकॉज दिस इज मोर देन वन है. तो ये देखिए एक्सप्लेनेशन इस तरह से आपके लिए आई थिंक दैट काफी है. अब दूसरे पर देखिए, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम टू रीड गांधी एंड नेहरू एंड कार्ल मार्क्स. अगेन सेंटेंस में 4 भाग हैं और उसी तरह से सब पर एक बार बस एक जैसे हैव ए ग्लैंस. तो आप देखेंगे कि सेंटेंस में लिखा हुआ है हिज पॉलिटिक्स. तो हिज पॉलिटिक्स, हम आपको मालूम है कि पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स ये सब सिमिलर. तो पॉलिटिक्स एक सिमिलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब उसके पहले कोई डिटरमिनर हो जाता है, इसका मतलब कि वो कोई ना कोई वहां पर मीनिंग बदल रहा है. जैसे हम बोलेंगे मैथमेटिक्स ये गुड सब्जेक्ट, लेकिन बोलेंगे कि हिज मैथमेटिक्स, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हिज मैथमेटिक्स आर नॉट सो गुड. आई मीन कैलकुलेशन वहां मीनिंग बदल देता है. तो हिज पॉलिटिक्स का मतलब हो गया हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज. तो एक्टिविटीज जिसे करते हैं तो प्लुरल हो गया. यानी जैसे ही डिटरमिनर आएगा आपके कान खड़े हो जाना चाहिए, यानी यू शुड बी अलर्ट आपको हो जाना चाहिए कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ी है. यानी इन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ पर आर होना चाहिए. यहाँ पर जैसे डिटरमिनर, कोई भी डिटरमिनर लगाओ, डिटरमिनर प्लस सब्जेक्ट. मान लो कि कोई सब्जेक्ट आपको हमने अभी आपको बताया बहुत सारा चीज, जैसे मान लीजिए पॉलिटिक्स ही है, पॉलिटिक्स. अगर हम यहाँ कर देंगे इकोनॉमिक्स ही कर देंगे, कैलकुलेशन. अगर हम मैथ्स ही कर देंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मीनिंग ही बदल जाता है. सो ये दीज ऑल आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो डिटरमिनर यहाँ पर ए में यानी यहाँ पर आर हो जाएगा. इन द सेम वे अब तीसरे में चलते हैं. आर प्रिंसिपल assured us that a series of lectures on Milton were to be organized or arranged the following weekend, so we should cooperate. फिर से सेंटेंस को देखिए, 4 भागों में हमने बांटा है और आप ध्यान दें कि क्या लिखा हुआ है कि our principal assured us that a series of lectures. तो आपको मालूम है कि a series of, a crowd of, a herd of, a herd of, a group of, like a group of people. तो ये सभी आगे हमेशा प्लुरल नाउन लेंगे, जरूर प्लुरल नाउन, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिंगुलर वर्ब. तो a series of lectures, लेकिन यहाँ वेयर है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इन द थर्ड पार्ट, इन द थर्ड सेंटेंस एरर हमारे थर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में है, यानी यहाँ पर सी होगा. तो a series of lectures on Milton
was to be arranged, ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से आप चलते हैं, not only but also बहुत इंपॉर्टेंट है, we have already discussed as well as वाले सेंटेंस भी हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है, लेकिन neither nor, either और not only but also ये दोनों कनेक्शन होते हैं। सो neither nor, either और not only but also जब कनेक्शन लगते हैं सेंटेंस में तो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार आगे का वर्ब होता है। तो पहला सब्जेक्ट देखिए not only द डॉक्टर है, लेकिन दूसरे में है but also the nurses, तो नर्सेज हैं, तो नर्सेज ऑफ द हॉस्पिटल, अब ये इज नहीं होगा, ये आर हो जाएगा। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, टेक्स द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। तो सेकेंड सब्जेक्ट यहाँ पर नर्सेज है, यानी वहां इज नहीं होकर के आर हो जाएगा, सो इट शुड बी आर, यानी एरर आपके सी में, सो इट शुड बी हियर आर। सो दी ऑल फोर सेंटेंसेस विद एरर्स एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड, मुझे लगता है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। इसके अलावा आप हमारे सजेशंस के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, सजेस्ट मी प्लीज, कीप इट वॉचिंग, गेट बेनिफिट, दिस इज ऑल अबाउट, दैट्स ऑल, थैंक यू।